अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्लाह साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है तो अभी आ रहा है। आप तब तक अगर कोई सवाल हो चलिए अब्दुल्ला यहाँ से आप ये 3 MP रह चुके हैं 2019 के बाद। व्हाट द NC अचीव आफ्टर दैट, और आप लोगों से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहेगी NC के कैसे आप लोगों के? जहाँ तक स्ट्रेटेजी की बात है वो स्ट्रेटेजी आप हम पे छोड़ दीजिए ना। स्ट्रेटेजी इस तरह मीडिया में उसका ऐलान नहीं किया जाता। जहाँ तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में हमारे जो MPs रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ जहाँ उनको पार्लियामेंट के फंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहाँ पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए, जहाँ तक हो सके उन्होंने किया। हकीकत ये भी है कि अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल 5 साल के पार्लियामेंट के इन MPs के दौर में रहा। इलेक्शन के फौरन बाद 5 अगस्त 2019 का हुआ, हम उसमें से निकलना शुरू कर गए तो कोविड की बीमारी आई। तो ये एक ऑर्डिनरी 5 साल का सेशन नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे MPs जो हैं बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में BJP और मरकज़ की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया और तंजीम ने ये फैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज़ का सबसे ज़्यादा जोर अगर आप देखें और BJP का सबसे ज़्यादा जोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए। और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रूहुल्लाह साहब को सेंट्रल कश्मीर से। अगर बात करें, कई सारी पार्टी जो है, आप जैसा कि आपने भी कहा नॉर्थ कश्मीर में सजाद लोन को सपोर्ट करने जा रही है, क्या आप का समर्थन कांग्रेस वहाँ पे करेगी? आप मुझे पता नहीं आप लोगों को इस बात पे शक क्यों होता है। पिछले दिनों दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो दिल्ली में किया तो आप लोग थे नहीं, लेकिन आपके चैनल्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स तो वहाँ पे थे। क्या उन्होंने, कांग्रेस ने किसी तरह का शक मतलब वहाँ छोड़ा, कोई गुंजाइश रखी शक की? कांग्रेस ने सीधा कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे 50-50 पे फैसला हुआ है। 3 सीटों पे वो हमारी मदद करेंगे और 3 सीटों पे हम उनकी मदद करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही जम्मू के दौरे में उधमपुर के उम्मीदवार और जम्मू के उम्मीदवार के लिए प्रोग्राम किए हैं। मैं खुद संडे को अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और चिनाब वैली से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने साथियों को तैयार कर रहा हूँ। इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि चाहे वो साउथ कश्मीर पीर पंचाल की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या बारामूला की सीट हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस का असर रसूख है, जहाँ जहाँ उनके वोट बैंक है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। सर, सारी पार्टी प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू में है तो उन्होंने एक बार जो है परिवारवाद की बात उठाई है, फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात उठाई है और ये भी कहा है कि अब
काफी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे, तो उन दो चीजों को आप कंसीडर एक बार कैसे देखें? ना मुझे क्या देखना है इसको, कोई नई बात अगर हो तो उस पर पूछ लीजिए ना। वजीर आजम साहब आके तो यही बात करते हैं, हम उनके मतलब प्रोग्रामों का इंतजार करते हैं इस लिहाज से कि उनके मुंह से हम कुछ नया सुने। परिवारवाद तो अब 10 साल हो गए उनको ये कहते हुए, और मैंने बार बार आपसे ये कहा है, बीजेपी को परिवारवाद के खिलाफ कोई मतलब उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है। They are not opposed to any sort of families in politics. They are opposed to those families who are opposed to the BJP. आप इस बार देखिए जो उनके मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं, their mandate distribution almost 1/5 is to people who belong to political families. खुद बीजेपी ने मतलब अपने ही लोगों के परिवारवादों को जो है मैंडेट दिए हैं। तो अगर बीजेपी के लिए परिवारवाद ठीक है तो उनको हमारे परिवार से क्यों इतनी आपत्ति? इसलिए क्योंकि हम उनकी मुखालफत करते रहे थे, करते हैं और करते आएंगे भी। मतलब इसी स्पीच में एक स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड भी मिलेगा और इलेक्शन भी होंगे, असेंबली भी होंगे। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं? एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया।